जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, 1 दिसंबर से होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, जिसके बारे में हम आपको सूचना पहले भी बता दिया है। इसके अलावा खबर आ रही है, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने निवास कार्यालय सरगुजा कुटीर में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर के आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की तैयारियों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की है। दरअसल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से होने वाले अन्य राज्यों से अवैध धान की परिवहन की शिकायतें मिलती है, अतः अभी से सीमावर्ती इलाकों में इसके लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है, ताकि किसी भी स्थिति में दूसरे राज्यों से अवैध धान का परिवहन न हो पाए। खाद्य मंत्री भगत ने धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों की स्थिति की समीक्षा भी की है। उन्होंने राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा धान खरीदी के 15 दिन पहले संभाग मुख्यालय में जाकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। कहा गया है कि धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने आने वाले किसानों के लिए पानी, बिजली व बैठने की व्यवस्था आदि को भी दुरुस्त कर लिया जाए। प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था भी हो। खरीदी केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट एवं कर्मचारियों की भी व्यवस्था की जाए। आसपास के धान संग्रहण केंद्रों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सभी बातें सुनिश्चित करने के लिए निर्देश खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जारी किया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि मनरेगा जॉब कार्डों के सत्यापन के लिए 30 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में मनरेगा जॉब कार्डों के अद्यतन और सत्यापन के लिए 30 नवंबर 2021 तक एक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए हर 5 वर्ष में जॉब कार्डों की वैधता की जाँच कर अद्यतन एवं सत्यापन किया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर परिवार रोजगार कार्डों यानी कि जॉब कार्डों के अद्यतन एवं सत्यापन के निर्देश जारी किए हैं। राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने सभी कलेक्टरों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों यानी कि मनरेगा को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। उन्होंने जॉब कार्डों के सत्यापन और अद्यतन के बाद राज्य मनरेगा कार्यालय को 10 दिसंबर तक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजने को कहा है। बड़ी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ का पहला फूड पार्क अगले 6 माह में विस्तृत होगा। गोल्डन लाख से यहां पर रोशन होगा 1000 महिलाओं का परिवार। 20 करोड़ रुपए के वनोपज की प्रोसेसिंग होगी। दरअसल बता दें, अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ का पहला फूड पार्क गरियाबंद के देवभोग में शुरू हो जाएगा। इस पार्क का सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को मिलने वाला है। वह न सिर्फ यहाँ काम करेंगी बल्कि उनकी हिस्सेदारी भी होगी। गोल्डन लाख और चिरौंजी की प्रोसेसिंग उनके परिवार को रोशन करने के साथ ही किस्मत भी बदलने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक 20 करोड़ के वनोपज की प्रोसेसिंग हर साल होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से देवभोग में बनाए जा रहे वनोपज आधारित फूड पार्क को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र के 100 महिला समूहों का चयन किया गया है। कोशिश है कि हर गाँव से एक समूह का चयन किया जाए। इन समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि समूहों में काम करने वाली महिलाएं इससे हिस्सेदार भी होंगी, यानी कि संग्राहक महिलाएं अब ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। गोल्डन लाख, इसके अलावा नीम, साथ ही साथ चिरौंजी और दलहन की यहाँ पर प्रोसेसिंग होने वाली है। महिलाओं को इसका सीधा फायदा होने वाला है। एक बड़ी खबर हमारे बेरोजगार युवाओं, भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि मंत्रालय में 106 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए योग्यता 12वीं पास रखी गई है। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में 106 पदों पर भर्तियां निकली है। इनमें सहायक ग्रेड 3 के 63 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 30 और हिंदी व अंग्रेजी शीघ्र लेखक के 13 पद है। इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित कराई जानी है। विभाग की वेबसाइट पे उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सहायक ग्रेड 3 के 63 पदों में 59 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि शेष पद बैकलॉग के हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति के लिए 21, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 पद आरक्षित है। इन सभी पदों के लिए 12वीं पास अर्हता अनिवार्य है। कौशल परीक्षा के लिए 19 दिसंबर को प्रस्तावित तारीख बताई जा रही है, या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी के साथ स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में पास होना अनिवार्य बताया गया है। स्टेनोटाइपिस्ट के 30
20 पदों में से 14 पद अनारक्षित के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक बड़ी घोषणा हुई है। हर साल विवेकानंद की जयंती पर जनवरी में होगा छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा है कि अभी हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था। प्रदेश में गांव-गांव में पंडवानी, नाचा, भरथरी, सुआ नृत्य, ददरिया जैसे कई विधाओं के गायक नर्तक मौजूद है। तो वही छत्तीसगढ़ ही सरगुज ही, इसके अलावा गोंडी, हल्बी, भत्री जैसी बोली भाषाओं में भी लगातार लिखा जा रहा है और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के साहित्य और लोक कलाओं को मंच दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह आयोजन भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जैसा ही होगा। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2022 से शुरू होने वाला यह उत्सव भी नियमित किया जाना है। युवा कल्याण विभाग हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा महोत्सव का आयोजन करता है और अब इसका आकार अधिक भव्य होने वाला है। हर साल होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव अब राज्योत्सव के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। यह राज्योत्सव के पहले या फिर बाद में किया जा सकता है। जबकि आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 में शुरू हुआ। 2020 में कोरोना संकट की वजह से इसका आयोजन नहीं हो पाया था। 2021 में 28 से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ और अब ठीक इसी प्रकार से जनवरी माह में 12 से 14 जनवरी तक रायपुर में आज आदिवासी महोत्सव के समापन के साथ ही एक नए उत्सव जिसका नाम जो है युवा महोत्सव रखा गया है, इसका आयोजन होने वाला है। एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि फसल काटने की थी तैयारी, लेकिन हाथियों ने रौंद डाली सारी की सारी फसलों को। 14 हाथियों का दल गांवों में घुसा, धानों को यहां पर इसका सीधा नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से ग्रामीण अब भी दहशत में है। असल जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक बार फिर से हाथियों ने उत्पात मचाया है। मरवाही वन मंडल के गाँवों में सोमवार देर रात घुसे हाथियों ने खेत में धान के पौधे को रौंद डाला। इधर दीपावली के बाद किसान उसे काटने की तैयारी में थे। दल में कुल मिलाकर 14 हाथी है और हाथियों को देख करके किसानों और ग्रामीणों में दहशत के बाद मायूसी भी है। सूचना मिलने पर यहां पर मंगलवार की सुबह वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक हाथी जा चुके थे। गौरेला पेंड्रा मरवाही और साथ ही साथ पेंड्रा के वन मंडल के गांव दूधाधारी और देवरी खुर्द में देर रात हाथियों का दल पहुंचा। यहां हाथियों ने खेतों में फसल जितनी खाई उससे ज्यादा रौंद डाली। हाथियों को देखकर ग्रामीण उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना के बाद जो है पेंड्रा से वन विभाग की टीम मौके पर सुबह पहुंची थी, लेकिन एक रात पहले ही हाथियों ने मरवाही वन मंडल के गांवों में भी उत्पात मचाया था। और अब खबर छत्तीसगढ़ पुलिस में फेरबदल को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों को दिवाली का गिफ्ट मिला है। 865 हवलदार को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया गया है, जबकि 2952 सिपाहियों का भी प्रमोशन किया गया है। दरअसल बता दें, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हजारों कर्मियों को दिवाली गिफ्ट में प्रमोशन की खुशी दे दी है। राज्य पुलिस के 865 हवलदारों को पदोन्नति देकर सहायक उप निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नियुक्त किया है। इधर 2952 सिपाहियों को एक रैंक का प्रमोशन देकर हवलदार बनाया गया है। यह पदोन्नतियां लंबे समय से अटकी हुई थी। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सिपाही से हवलदार और हवलदार से एएसआई के पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी जिलों में सिपाही से हवलदार के लिए 2952 और हवलदार से एएसआई के लिए 865 लोग योग्य पाए गए हैं और इस प्रकार लगभग 4000 पुलिसकर्मियों को इस दिवाली पर प्रमोशन का तोहफा मिलने जा रहा है। दिवाली के मौके पर किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। खाते में इनकी जो राशि है, जो इनके मेहनत की कमाई है, वो पहुंच चुकी है। सहकारी बैंक जो है 3 घंटे से ज़्यादा अब खुलने वाले हैं, क्योंकि किसान जो है अपने मेहनत की राशि निकाल सकते हैं। दरअसल बता दें, किसानों की दिवाली इस बार खास होने वाली है, क्योंकि राज्य शासन ने न्याय योजना की तीसरी किस्त जो है सोमवार को किसानों के खाते में डाल दिया है और इससे जो है किसानों के खाते में उनकी जो मेहनत की कमाई है पहुँच चुकी है। यह राशि दिवाली से पहले किसानों के हाथों में पहुंच सके, इसके लिए जिला सहकारी बैंक ने खास इंतजाम किया है। इसके तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यालय सभी शाखाएं अगले 2 दिनों तक निर्धारित समय से 3 घंटे अतिरिक्त खुल सकेंगे, ताकि किसान जो है राशि आहरित करके दीपावली में इसका उपयोग कर सके। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले धान खरीदी पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की घोषणा की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए केंद्रीय समर्थन मूल्य 1865 रुपए
प्रति क्विंटल में से ज्यादा की धान खरीदी पर सेंट्रल पूल में चावल ग्रहण नहीं करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से राज्य शासन ने केंद्रीय समर्थन मूल्य के बाद अंतर की राशि यानी कि 9,000 रुपए प्रति एकड़ को साल भर में किसानों को न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में देने का फैसला किया था। पिछले सीजन की धान खरीदी को अब तक 2 किस्त किसानों को दिया जा चुका है और अब तीसरी किस्त को भी किसानों के खाते में पहुंचा दिया गया है और अब ब्याज के साथ पैसा लौटाने के निर्देश जारी किए हैं। और अब खबर सिलगेर में चल रहे आंदोलन में जुटे ग्रामीण के बारे में। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया का कहना है कि लोकतंत्र में जनता ही राजा है, इनकी आवाज जो है सरकार को सुननी ही पड़ती है। दरअसल सुकमा और बीजापुर की सरहद पर स्थित सिलगेर में ग्रामीणों के आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। अपनी मांगों को लेकर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दर्जनों गाँव के हजारों ग्रामीण ने आंदोलन किया। ग्रामीणों के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से भी सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। यहां सभी ने विशाल रैली भी निकाली। आंदोलनरत ग्रामीणों ने कहा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार राज्योत्सव मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि सरकार हमारी मांग को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसके अलावा आंदोलन में शामिल हुई सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने कहा कि हजारों की संख्या में ग्रामीण अभी भी अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, सरकार को इनकी आवाज सुननी ही पड़ेगी। हरे चावल की जैविक खेती कर देश में ब्रांड बना है छत्तीसगढ़। अब हर सीजन में इसका उत्पादन होगा। सबसे ज्यादा डिमांड इसकी ऑस्ट्रेलिया में बताई जा रही है। दरअसल बता दें, लाल, काला व सफेद चावल की खेती के बाद अब जिले में हरे चावल की भी जैविक खेती की जा रही है। बालोद हरे चावल की खेती करने वाला प्रदेश का तीसरा जिला बन गया है। इससे पहले धमतरी व दुर्ग में भी इसकी खेती हो चुकी है। यहाँ भूरे, सफेद, लाल व काले गेहूं की भी और साथ ही साथ गेहूं जो खेती है वो हरे रंग के साथ गेहूं की खेती की गई है। लेकिन जिले में जैविक खेती से उत्पादित रंगीन व सुगंधित चावल और गेहूं की मांग देश की राजधानी दिल्ली से लेकर विदेश ऑस्ट्रेलिया तक है। हाल ही में कृषि विज्ञान रायपुर की टीम ने भी हरे चावल की खेती का निरीक्षण किया था और अब यहां पर खुद का सिंबल बनाया गया है। किसानों ने बताया कि पहली बार जैविक कृषि की फसल उत्पादन के बाद ही रायपुर बिलासपुर की कंपनी को बेच देते थे, लेकिन अब जिसे कंपनी अपना सिंबल लगाकर बाहर बेचती थी उसका अब सर्वोदय कृषक प्रोडक्ट लिमिटेड खुद इनका अपना खुद का सिंबल बनाया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है। अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को जो है मानदेय बढ़ा हुआ मिलने वाला है। दरअसल स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों की मानदेय राशि जो है राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। अभी तक इनको 1,200 रुपये मानदेय मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है। अब इस बाबत वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है, जिसके बारे में हम आपको सूचना जो है दे रहे हैं। बिलासपुर कलेक्टर पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग एमएलए शैलेश पांडे ने की है। एमएलए शैलेश पांडे ने सीएम को इस बाबत पत्र लिखा है। कहा, जनप्रतिनिधियों का अपमान किया, इनको तत्काल हटाएं। दरअसल बता दें, बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कलेक्टर सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कर कलेक्टर को तुरंत हटाया जाए। मामला राज्योत्सव के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। विधायक पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र में कहा है कि अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बिलासपुर के कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर आपकी सरकार और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करें। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। बता दें, दिवाली के बाद जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को ऐसे मुद्दे पर जागरूक करने का काम करेगी जिसमें कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की है। पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्रियों की बैठक ली
थी, जिसपे छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ ही साथ प्रभारी जो है महामंत्री रवि घोष शामिल हुए थे। इस बैठक में 2024 के लोकसभा और छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई थी और इसमें यह तय हुआ था कि दोनों चुनावों के पहले कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना होगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।